पहाड़ों में अक्सर आपने एक प्राचीन मान्यता जरूर सुनी होगी कि यदि किसी के घर के आसपास अगर फ्यून रोना स्टार्ट कर दे तो उसके घर में किसी सदस्य की मौत होना ये तय होता है। कहा जाता है कि अगर इस फ्यून का मुंह किसी के घर की तरफ है तो उसके घर में किसी की मौत होना ये तय है। यह अपशकुन से दिखने वाला प्राणी आखिर कौन है और क्या इसके रोने से किसी का मरना तय है, आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों के अनुसार फ्यून सियारनुमा प्राणी से होता है। इसकी कदकाठी सियार से थोड़ी बड़ी होती है। दिखने में यह काफी डरावना होता है और एक भेड़िए की तरह यह प्रतीत होता है। उत्तराखंडी लोग इसे फ्योन या फ्यून नाम से पुकारते हैं। इस फ्यून के रात के समय रोने से सुबह किसी न किसी के वहां मौत की खबर सुनने को मिलती है और अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब यह किसी गांव में रोता है तो उसके अगले ही दिन उस गांव में किसी न किसी की रहस्यमय रूप से मौत हो जाती है। फ्यून को उत्तराखंड की प्राचीन कथा में यमराज का दूत कहा जाता है। जैसे ही यह रात के समय रोता है तो लोग इसे पत्थर मारकर भगा देते हैं और यदि यह कहीं दूर से रोए तो लोग अपने घरों के कुत्तों को भौंकने के लिए उकसाते हैं। लोगों का मानना है कि कुत्ते भैरव का रूप होते हैं तो कुत्ते के भौंकने से फ्योन का श्राप कम लगता है। गरुड़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल, यहाँ रहने वाले वे सभी लोग इस अपशकुन प्राणी के बारे में जरूर जानते होंगे। अब बात करते हैं कि क्या इसके रोने से यह मान लेना चाहिए कि किसी की मौत होने वाली है या महज ये एक अंधविश्वास है। आइए जानते हैं। फ्यून के रोने को अगर हम अपशकुन से जोड़ दें तो यह महज एक अंधविश्वास को बढ़ावा देने मात्र से है। फ्यून रात के समय इसलिए रोता है क्योंकि वह अपनी मदद के लिए किसी दूसरे फ्यून को पुकारता है और मदद मिलने के बाद फिर उसका रोना भी बंद हो जाता है। कई बार ये सियारनुमा प्राणी झुंड से अलग हो जाते हैं तब अपने साथियों को सूचना देने के लिए भी ये लोग हाउल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। असल में भेड़िए-नुमा सियार कुत्ते से थोड़े अलग होते हैं और उनकी आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो जब वह रात के समय किसी को पुकारते हैं तो उनकी पुकार जब हम सुनते हैं तो काफ़ी डरावनी लगती है, जिसे हम अपने अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। कई बार चोट लग जाने से भी ये फ्यून रोना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ इतना था कि किसी सियार या फ्यून के रोने को आप किसी के अच्छे या बुरे के साथ मत जोड़िए। ये सिर्फ पुराने लोगों की एक सोच है जिसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। तो आगे यह फ्यून आपको रोते हुए सुनाई दे तो आप बस इतना समझ लेना कि उसे चोट लगी है या वह किसी साथी को पुकार रहा है। बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स आप इस प्राणी पर जरूर दीजिएगा।